किया जाता है। मीटिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं सभी को ये बता दूं कि किसी का भी कोई क्वेरी रह जाए या कोई क्वेश्चन रह जाए, उसको आप मीटिंग के लास्ट के लिए रखें और मीटिंग के लास्ट में ही पूछें। आप वहीं पे उसको नोट कर लें। जैसे ही मीटिंग खत्म होती है, आप अपना क्वेश्चन पुट करें। उस क्वेश्चन का आपका जो क्वेश्चन होगा उसका जवाब दिया जाएगा। ठीक है सर। अब मैं बताऊं जो आज का अपनी जो मीटिंग आज की रखी गई है वो डायल 112 पर रखी गई है। आखिर ये डायल 112 में जो छोटी छोटी जानकारियां हैं, जैसे अधिकतर तो हम लोग डायल 112 यूज़ करते हैं, लेकिन डायल 112 क्यों यूज़ करते हैं, क्यों डायल 112 को लाया गया, ये छोटी छोटी जानकारियों के साथ ही उसके अलग क्या क्या फीचर हैं, इसकी भी जानकारी आज आपको दी जाएगी। कुछ लोगों को इसकी जानकारी होगी क्योंकि इससे पहले भी संस्था के द्वारा ये मीटिंग 112 पे ऑर्गेनाइज की जा चुकी है। हमारे अजय हिंदुस्तानी सर जो हैं सोशल मीडिया सचिव, उन्होंने इसकी मीटिंग ली हुई है, जैसे धनंजय जी ने बताया। तो जो भी जानकारी उनके द्वारा दी गई है सेम वही जानकारी होगी, थोड़ी जो कम पड़े उसके लिए आप उनका वीडियो देख सकते हैं, जैसे यूट्यूब में हम लोग का वीडियो डाला जाता है। तो आज की मीटिंग हम स्टार्ट करते हैं डायल 112। गवर्नमेंट ने जो अमित कुमार जी अपना माइक को अनम्यूट कर लीजिए, उन्हें तो मैं आपको मीटिंग से बाहर कर दूंगा। माइक अनम्यूट कीजिए आप। सर एक रिक्वेस्ट है सर मीटिंग के बाद में सर, अभी नहीं। उसी बात को लेकर बोलना था। ठीक, मैं कंटिन्यू कर सकता? जी सर आप कंटिन्यू कीजिए। ठीक। तो जैसा कि हम जानते हैं कि आज की हमारी जो मीटिंग है वो डायल 112 पे है। डायल 112 है क्या? जैसे कि हम जानते हैं डायल 112 को हम इमरजेंसी नंबर के रूप में जानते हैं। तो पहले हम लोग, जैसे हम यूपी से बिलोंग करते हैं, अधिकतर लोग यूपी से बिलोंग करते होंगे या फिर कोई बाहर से अदर स्टेट से भी जुड़े हुए हैं। तो जो यूपी है, उत्तर प्रदेश से जो स्टेट है, वहाँ पे पहले डायल 100 चला करता था इमरजेंसी नंबर के रूप में। हर स्टेट में कुछ अलग अलग व्यवस्था थी इसकी। तो बहुत लोग जो थे जो इस स्टेट से दूसरे स्टेट में जाया करते थे या फिर दूसरे स्टेट से किसी और स्टेट में जाते थे, उनको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता था। तो गवर्नमेंट ने, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने, उसने एक योजना बनाई जिसको जितने भी इमरजेंसी नंबर थे सबको मर्ज करके एक नंबर जारी किया, जिसको हम 112 के नाम से जानते हैं। अब ये 112 है क्या? 112 ERS सिस्टम प्रणाली पे काम करता है। जो ये 112 है वो ERS सिस्टम प्रणाली पे काम करता है, जिसे फुल फॉर्म होता है इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम। हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि केवल 112 को हम इंडिया में ही यूज़ नहीं करते हैं। इंडिया के साथ साथ जो यूरोप कंट्रीज़ हैं, 28 यूरोप कंट्री, मेरे ख्याल से आंकड़े गलत हो सकते हैं, लेकिन लगभग 28 कंट्रीज़ में 112 को यूज़ किया जाता है। अब ये जानना हमारे लिए ज़रूरी है कि आखिर वो 112 को ही क्यों इमरजेंसी नंबर के रूप में लाया गया। क्या जरूरत थी 112 के लिए, जब डायल 100 लोगों को अधिकतर जहन में रहता था कि डायल 100 डायल कर दो तुरंत। मतलब कि 112 से अच्छा था कि 100 लोगों को याद रहता था। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि 100 और 112 में बहुत जमीन आसमान का अंतर है। अब जमीन आसमान का अंतर किस भी है ये मैं आपको बता दूँ। हम आपको ये बताना चाहेंगे कि जो 1 जनवरी 2017 से जितने भी एंड्रॉयड हैंडसेट हैं हमारे, जो भी 1 जनवरी 2017 के बाद से हैंडसेट प्री प्रोग्राम किए जा रहे हैं, वो 112 डिजिट पे ही प्री प्रोग्राम किए जा रहे हैं। 112 डिजिट पे प्री प्रोग्राम करने का उनका एक रीजन है। जैसे कि 1 जनवरी 2017 के बाद जितने भी हैंडसेट हमारे बने मार्केट में आए हैं, उनमें एक ऑप्शंस का भी गवर्नमेंट के साथ एग्रीमेंट होने के साथ वो ऑप्शंस एंड्रॉयड हैंडसेट में डाले गए हैं। उसको हम पैनिक बटन के नाम से जानते हैं। पैनिक बटन क्या है, इसको कैसे यूज़ करते हैं, क्या है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। लेकिन मैं अभी आपको 112 के बारे में बता दूं कि 112 के माध्यम से हम किन किन समस्याओं का अपना समाधान कर सकते हैं। क्योंकि हम जानते हैं 112 सभी इमरजेंसी, किसी भी प्रकार की इमरजेंसी है सभी के लिए, और किसी भी हर स्टेट में, इंडिया के हर स्टेट में ये वर्क करेगा। इंडिया के साथ साथ मैंने ये बताया कि शायद 28 कंट्रीज भी हैं, यूरोपीय कंट्रीज हैं जो इसका यूज़ करती हैं। और अपनी इंडिया की बात करें तो हर स्टेट में 112 वर्क करता है। किसी भी आप समस्या में हो, वो कहीं पे भी समस्या हो, नाइट में, जैसे एक जो छोटा एग्जांपल मैं दूं
कि मेरे साथ जो घटना घटी उसका मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा कि मैं हम लोग को 112 कैसे यूज करना है। मैं रास्ते से आ रहा था बर्रा बाई, कानपुर नगर से मैं बिलोंग करता हूँ, श्याम नगर से। तो बर्रा बाईपास से अपने घर के लिए आ रहा था, तो रास्ते में एक व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया था। तो पहले तो ये था कि बहुत लोग पुलिस केस के डर की वजह से उनकी मदद नहीं करते थे, कौन इन लफड़े में पड़ेगा। लेकिन मैंने 112 डायल किया, और 112 केवल पुलिस हेल्प। अधिकतर हमारी सोच क्या होती है कि 112 पुलिस से प्रशासनिक सहायता के लिए। ये अपने जहन से आप दिमाग से बात निकाल दीजिए कि 112 से हम केवल पुलिस सहायता ले सकते हैं। 112 से आप अग्निशमन जैसे आग कहीं लग जाए, 112 से आपातकाल स्थिति जैसे एम्बुलेंस की सेवा ले सकते हैं आप। बहुत सारे इसकी लिस्ट हैं जो आपको ग्रुप में डाल दी जाएंगे, आप देख लीजिएगा। तो आप मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि आप अपने दिमाग से ये बात निकाल दें कि 112 से हम सिर्फ पुलिस सहायता ही ले सकते हैं। पुलिस सहायता तो ले सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ कई ऐसी सहायताएं हमको मिलती हैं 112 से जो हम नहीं लेते हैं या जिनका हम उपयोग नहीं करते हैं। तो मैं घटना बता दूं कि जैसे मैं रास्ते से आ रहा था तो किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया था, तो मैंने 112 डायल किया। तो 112 पे वहाँ पे पूछा जाता है कि सर आपको कौन सी सहायता चाहिए। तो मैंने बताया सर किसी मैडम ने फोन उठाया, तो उनको बताया मुझे यहाँ पे रास्ते से आ रहा था तो एक व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया, उनको एम्बुलेंस की बहुत ज़रूरत है। तो उन्होंने मेरा नाम नंबर नोट किया, तो वहाँ से एम्बुलेंस का फ़ोन मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर फ़ोन किया गया। मैंने उनको डिटेल दी कि सर इस जगह पे हैं। 5 मिनट के अंदर एम्बुलेंस आई और उसके बाद उस व्यक्ति को अस्पताल ले जाया गया। ये थी घटना, छोटी सी घटना थी। उसके साथ साथ ऑटोमेटिक प्रशासनिक सहायता मिली थी मुझे। मैंने पुलिस की सहायता नहीं मांगी थी, लेकिन प्रशासन भी उस समय उपलब्ध हुआ। वहाँ पे छोटी सी इंक्वायरी की गई, फिर उस व्यक्ति को भेज दिया गया अस्पताल के लिए। ठीक, अब हुआ ये, अब जानने की सबसे अच्छी बात ये है कि जिस एम्बुलेंस के द्वारा व्यक्ति गया था हॉस्पिटल, उस एम्बुलेंस में वहाँ पहुँचाने के बाद मरीज के परिजनों से, तो मरीज के परिजनों को फोन कर दिया गया, तो मरीज के परिजनों से पैसे की डिमांड कर दिया एम्बुलेंस के ड्राइवर ने। अच्छा, मैं उस वक्त एम्बुलेंस के साथ साथ रामा देवी तक गया था। रामा देवी में एक हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल का नाम मुझे याद नहीं है, लेकिन उस हॉस्पिटल में एम्बुलेंस के ड्राइवर ने उतारने के बाद उनके परिजनों से पैसे की डिमांड कर ली थी। तो मैं वहाँ पे उपस्थित था, मैं एम्बुलेंस के साथ गया, तो मैंने तुरंत उसी समय 112 डायल करके इसकी सूचना दी। क्योंकि ये जो हमको 112 के बाद जो एम्बुलेंस की सहायता प्राप्त हुई थी वो निःशुल्क प्राप्त होती है। इसके लिए कोई पैसे के चार्ज नहीं लिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा या किसी के द्वारा, ये हमें निःशुल्क सहायता प्रदान होती है। इसकी जानकारी मुझे थी, तो मैंने तुरंत वहीं से फिर से 112 डायल किया और मैंने को इसकी जानकारी दी। तो उसके द्वारा वो ड्राइवर के पास तुरंत कॉल आया कि आपके द्वारा ऐसी डिमांड की गई, आपकी इसी शिकायत आई है। तो उस ड्राइवर ने पैसे नहीं मांगे थे। तो मेरे बताने का मतलब ये था कि छोटी सी ये घटना थी, जिसे हम लोग सोचते हैं कि हम प्रशासनिक, पहला पॉइंट मेरा ये था कि जैसे हम ये ना सोचें कि केवल हम प्रशासनिक सहायता ले सकते हैं। दूसरी चीज, आपको जो भी सहायता मिलती है वो 112 पे निःशुल्क मिलती है, उसके लिए आपको कोई भी चार्ज नहीं करना पड़ता है। ठीक है सर। और तीसरी चीज हम आगे बढ़ते हैं कि अब हम 112 को यूज़ कैसे कर सकते हैं। अब जैसे कि हम लोग सभी साधारण तरीका जानते हैं 112 को यूज़ करने का। पहला तरीका तो हम ये जानते हैं कि हम अपना फ़ोन उठाते हैं और डायल पैड पे 112 डायल करते हैं, कॉन्टैक्ट पे बात होती है, आप अपनी समस्या बताते हैं और जो भी समाधान आप चाहते हैं वो आपको समाधान मिलता है। लेकिन कई सिचुएशंस ऐसे आती हैं जब हम मान लीजिए कि हैंडसेट का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं ठीक से, या फिर हमारी कॉल इमरजेंसी पे हमें तुरंत लगानी है। जैसे कि हम अपने फ़ोन का स्क्रीन लॉक जब तक ऑन करेंगे, 112 डायल करेंगे, उससे पहले हम मात्र 2 सेकंड में 112 डायल कर सकते हैं और 4 से 5 सेकंड में हम इसकी सहायता को प्राप्त कर सकते हैं। ये कैसे कर सकते हैं, बहुत उसके बारे में जानते भी होंगे, और जो नहीं जानते हैं उनको हम ये जानकारी दे दें कि 112 को पैनिक बटन, जो मैंने आपको अभी बताया थोड़ी देर पहले कि 1 जनवरी 2017 के बाद जितने भी हैंडसेट मार्केट में आए हैं, सब में एक पैनिक बटन का ऑप्शन है। कृपया करके मैं आपको सबको ये बता देना चाहूँगा कि जो मैं आपको बता रहा हूँ आप उसको उपयोग करने की कोशिश ना कीजिए, प्रयोग में मत लाइएगा अभी हाल फिलहाल। इसलिए कि जैसे ही आप उसको उपयोग में लाएंगे तो तुरंत आपके दरवाजे के नीचे पुलिस प्रशासन खड़ा हो जाएगा। तो कृपया करके जो मैं बता रहा हूँ उसको आप अभी उपयोग ना करें। ठीक है सर।
मेरी आवाज़ सबको क्लियर आ रही है? जी सर, आ रही है बिल्कुल आवाज़ साफ। अच्छा ठीक। जी सर, आ रही है। हाँ ठीक। तो मैं पैनिक बटन के बारे में बताने जा रहा हूँ कि जो 1 जनवरी 2017 के बाद जितने भी हैंडसेट मार्केट में आए थे वो पैनिक बटन के साथ मार्केट में आ रहे हैं। अब ये पैनिक बटन क्या है ये हम जान लेते हैं। अब जितने भी जिनके पास भी एंड्रॉयड हैंडसेट हैं, सभी लोग हम लोग एंड्रॉयड हैंडसेट यूज करते हैं, तो उसमें एक पावर बटन होता है। उसमें एक पावर बटन, जैसे आपको मोबाइल मतलब कि स्विच ऑफ ना हो लेकिन स्क्रीन ना ऑन हुई हो, फिर भी हम चाहते हैं कि हम तुरंत तत्काल 112 मिला डायल करके आप समस्या है जो उसका समाधान प्राप्त करने हैं, तो आप पावर बटन को 3 बार प्रेस कीजिए। आप कंटिन्यू 1 2 3 3 बार पावर बटन को प्रेस करेंगे तो वो ऑटोमेटिक कॉल 112 को लग जाएगी। आपको डायल पैड में जाने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं करने की जरूरत है, केवल अपने पावर बटन को 3 बार प्रेस करेंगे तो इमरजेंसी नंबर 112 डायल हो जाएगा। ठीक सर, ये बटन इमरजेंसी के लिए खासकर लड़कियों के लिए बहुत लाभदायक हुआ है। जो हमारी बच्चियां हैं या बच्चे हैं, जो महिलाएं हैं, उनके लिए गवर्नमेंट, उनको देखते हुए गवर्नमेंट ने ये पैनिक बटन को एंड्रॉयड हैंडसेट के साथ लाने का जो विचार था वो बहुत अच्छा था। और जिनका हैंडसेट 2017 के पहले का और जिन्होंने इसको मतलब कि एंड्रॉयड अपडेट ना किया अपना हैंडसेट, वो अपना हैंडसेट चेक कर सकते हैं। उसमें पावर बटन को 3 बार प्रेस करने पर कॉल नहीं लगती है। लेकिन जिनका हैंडसेट 2017 के बाद का है, उनको आप 103 बार पावर बटन प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिक कॉल आपकी 112 डायल हो जाएगी। इसके लिए आपको किसी भी डायल पैड में जाने की कोई जरूरत नहीं है। ये इमरजेंसी नंबर जो है ये महिलाओं को देखते हुए और जो बच्चियां हैं, जो बच्चे हैं, उनको इमरजेंसी के तौर पर देखते हुए इस पैनिक बटन को प्रयोग में लाया गया था। ठीक है सर, मेरी बात क्लियर है आपको? जी सर, क्लियर है आपकी। तीसरा ऑप्शन मैं ये बताना चाहूँगा कि जैसे कभी कभी 112 की लाइन बहुत अधिक बिजी हो जाती है, उस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए। अधिकतर हमने देखा है कि डायल पैड पे हमने मिलाया तो भी हमारा 112 नहीं लगता है। उसके बाद 3 बार पावर बटन प्रेस करने पे भी हम देखते हैं कि 112 डायल होता है, लेकिन हमारा संपर्क जो होता है सामने वाले व्यक्ति से नहीं हो पाता है, जिससे हम सहायता प्राप्त करना चाहते हैं। उसके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है जिसको मैंने उपयोग किया है, जिसका मैंने, आप अपने एंड्रॉयड हैंडसेट में 112 एंड्रॉयड ऐप जो होता है वो डाउनलोड कर लें। आप जैसे ही अपने हैंडसेट में 112 ऐप, अब बहुत लोग सोचेंगे कि कभी कभी हमें जरूरत पड़ती है 112 की, मैं क्यों ऐप को डाउनलोड करके रखूँ। ये किसी भी प्रकार से प्राइवेट ऐप नहीं है, ये एक गवर्नमेंट का ऐप है जिसे गवर्नमेंट सर्टिफाई करके प्ले स्टोर पे बिल्ड प्रोटेक्टेड है, ये पूरा तरीके से प्रोटेक्ट है। इसको आप अपने हैंडसेट में रखें। अपने खासकर जो युवा जनरेशन में जो लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, जो बच्चे हैं, उनके एंड्रॉयड के में तो 112 ऐप जरूर होना चाहिए। इससे क्या होगा, इससे आपको एक बेनिफिट बहुत अच्छा मिलेगा, जो मैं आपको बता दूं कौन सा बेनिफिट जो आपको सबसे अच्छा मिलेगा। वो बेनिफिट ये होगा, यदि आप 112 डायल करने के बाद आपकी कॉल कट जाती है, मान लीजिए हमने 112 डायल किया, डायल करने के बाद हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, कोई भी सहायता हमें प्रदान नहीं हो पा रही है और आपकी कॉल कट जाती है, आपका कोई संपर्क नहीं हो पाता, किसी से आप सहायता प्राप्त नहीं कर पाते हैं, तो उस सिचुएशन में यदि आपके हैंडसेट में 112 ऐप डाउनलोड होगा तो उस सिचुएशन में ऑटोमेटिक आपका लोकेशन ट्रेस करके पुलिस प्रशासन है वो आपको ऑटोमेटिक सर्च कर लेगा। जिस स्थान पे आप होंगे, यदि आपके हैंडसेट में ये 112 ऐप डाउनलोड है और आप कॉल कर रहे हैं 112 आपातकालीन सहायता प्राप्त करने के लिए और आप पर कॉल कट जा रही है, तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। वो ऑटोमेटिक 2 से 4 मिनट या 5 मिनट के अंतराल में पुलिस प्रशासन आपकी लोकेशन ट्रेस कर लेगा। तो ये फायदे होते हैं जो हमने बताया 112 ऐप को डाउनलोड करने का, ये बहुत अच्छा बेनिफिट है। ठीक सर, मेरी बात क्लियर है सर? मेरी आवाज आ रही है सबको? तो मैंने अभी तक 3 पॉइंट पे बात की है कि जैसे कि 112 को हम डायल पैड पे 112 करके डायल कर सकते हैं। दूसरा, हम पैनिक बटन का यूज कर सकते हैं, जो हमारा पैनिक बटन है, पावर बटन से हम बोलते हैं। पावर बटन को 3 बार प्रेस करने पर वो ऑटोमेटिक 112 डायल हो जाएगा।
तीसरा ऑप्शन हमारा ये है कि हम अपने एंड्रॉयड हैंडसेट जो है उसमें 112 ऐप को इंस्टॉल करके रखते हैं। इससे क्या होगा कि यदि हमारी कॉल नहीं लग पा रही, हमने 112 डायल किया, तो हमारी कॉल यदि कट जाती है तो पुलिस प्रशासन 5 मिनट में आपकी लोकेशन पे पहुंच जाएगा। ठीक। चौथा मैं आपको ये जानकारी दे दूं कि जैसे ही आप 112 पे कोई भी आपातकालीन सहायता मांगते हैं और वो आपके लिए आपातकालीन सहायता जो भेजी जाती है, चाहे वो प्रशासनिक व्यवस्था हो, चाहे कहीं आगजनी हो कोई हो, चाहे वो एम्बुलेंस की सहायता हो, किसी प्रकार की कोई सहायता आपने मांगी है, तो उसके लिए जैसे ही आप 112 डायल करेंगे आपकी बात हो जाएगी, आपको आपातकालीन सहायता भेजा जाएगा। तो आपके मोबाइल पर एक नंबर मैसेज के माध्यम से, टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से एक नंबर, कंप्लेंट नंबर जिसे आप बोल सकते हैं, कंप्लेंट नंबर प्राप्त होता है। उसे आप भविष्य में सेव करके रख सकते हैं, क्योंकि बहुत उसकी जरूरत पड़ती है। जैसे आप प्रशासनिक सहायता ले या एम्बुलेंस सहायता लेनी हो तो वो नंबर बहुत जरूरी होता है। वो टाइमिंग के साथ आपके हैंडसेट पे मैसेज उसी समय प्राप्त होता है। तो जो भी व्यक्ति जिस समय भी जो आपातकालीन सहायता प्राप्त किया हो वो कृपया करके इस मैसेज को जरूर सेव करके रखते हैं। अब मेरी बात थोड़ी आपको और लग रही होगी कि आखिर हमें मैसेज को सेव करके रखना क्यों है। तो ये मैसेज कभी कभी आपके लिए लाभदायक होते हैं। ये अधिकतर मैंने जो उसका उपयोग किया हुआ है, मैं आपको बताऊं, ये प्रशासनिक सहायता जब मैंने ली थी तो जिस व्यक्ति की मैंने सहायता की थी तो वो टाइमिंग भूल गया था अपनी, तो टाइमिंग के लिए उसने मुझे वापस कॉल किया। तो मैंने उसको बताया कि ये तुम्हारा कंप्लेंट नंबर है और ये तुम्हारी टाइमिंग है। और ये बहुत आगे आपको, जैसे आप 112 यूज करेंगे कभी इस मैसेज के माध्यम से आपको मालूम चल जाएगा कि क्यों ये मैसेज जरूरी होता है। जब देखिए, जब आप इसको उपयोग करेंगे तभी आप जान सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा तो आप ज्यादा से ज्यादा 80% तक जानकारी प्राप्त कर लेंगे, लेकिन आपको कभी ना कभी इसकी जरूरत पड़ेगी, आपको उपयोग करना पड़ेगा यदि आपको पूर्ण तरीके से जानकारी चाहिए तो। तीन चीजें मैंने आपको बता दी 112 से रिलेटेड। चौथी चीज हमारी क्या है कि आखिर हम जो हैं 112 को क्यों प्रशासनिक दृष्टि से देखते हैं। प्रशासनिक दृष्टि से देखने का मतलब गवर्नमेंट की जो है इंडिया है, ये कोई, आप ये ना समझे कि ये किसी स्टेट की स्कीम है, ये कोई स्टेट के द्वारा लॉन्च किया हुआ ऐप नहीं है या व्यवस्था नहीं है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की व्यवस्था है 112, जो सभी स्टेट पे लागू हुई है। भले ही हमारी स्टेट की पुलिस इसे देखती है, लेकिन जो ये व्यवस्था लागू की गई है वो सेंट्रल तौर पर लागू की गई है। ठीक है, ये बात क्लियर है। बहुत लोग भ्रमित होते हैं ये जो 112 की व्यवस्था हर स्टेट में, अलग अलग स्टेट में गवर्नमेंट ने इसको लागू किया है, ये ऐसा कुछ नहीं है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा लागू की हुई योजना है 112 इमरजेंसी नंबर, ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने लागू किया था। ठीक है, मेरी बात क्लियर है। अब देखिए 112 के में जो पहले मीटिंग हो चुकी है उसमें और इसमें से लेकर आपको बहुत अच्छी खासी जानकारी मिल गई होगी। ठीक, अधिकतर मैं आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट करूंगा इस चीज के लिए कि आप अपने बच्चों और जो बेटियां हैं, बहनें हैं, उनके हैंडसेट में कृपया करके 112 जो ऐप है 112 का, उसे इंस्टॉल जरूर करवाएं। वो हमेशा पैनिक सिचुएशन में, जब भी पैनिक सिचुएशन होगा, वो ऑटोमेटिक कॉल लगे या ना लगे आपकी लोकेशन प्रशासन ट्रेस कर लेगा, यदि आपके हैंडसेट में वो ऐप है तो। ठीक, अब इतनी छोटी सी जानकारी थी, कुछ खास 112 में जानकारी नहीं है। हाँ, ये आपको जरूर बता दूं कि मान लीजिए कि किन चीज़ों की हम सहायता प्राप्त कर सकते हैं, तो ये आपको सोचने की आवश्यकता ही नहीं है कि हम किन चीज़ों की सहायता प्राप्त कर सकते हैं। आपको कोई भी, मतलब कि घरेलू इस्तेमाल के लिए आप सहायता, मतलब स्वयं के इस्तेमाल के लिए आप 112 को डायल ना करें। जब भी आप इमरजेंसी सिचुएशन में फंसे हो, कोई भी सिचुएशन, जैसे एक एग्जाम्पल मैं आपको और दे दूँ, कई आप देखते रहते हैं कि ट्विटर पे 112 जो है अपने कई पोस्टें पड़ी हुई हैं। जैसे कि एक बच्ची थी, उसका एग्जाम इंटर का था शायद, जो छूटने वाला था, लास्ट सिचुएशन में उसने 112 डायल किया, तो जबकि ये प्रशासन का काम नहीं था 112 डायल करके उस बच्ची को सेंटर तक पहुंचाना, ये प्रशासन का काम नहीं था, लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस के ये सराहनीय कार्य था कि उस बच्ची को सेंटर तक पहुंचाया तो उसे एग्जाम उससे बचाया गया। दूसरा आपको एग्जाम्पल ये दे दूं कि नाइट में एक 25 ईयर्स शायद ये जो जिसकी लड़की थी, वो रात में आने से डर रही थी अपने घर। वो नाइट शिफ्ट में वर्क करती थी और नाइट में आने से अपने घर डर रही थी। उस सिचुएशन में उसने 112 डायल किया और उत्तर प्रदेश जो पुलिस है उसने उस लड़की को बाकायदा सुरक्षित EVR जो गाड़ी होती है 112 की, उसके द्वारा
सीधे उसके घर पे सुरक्षित पहुंचाया गया, उसके सपोर्ट उसके माँ बाप के किया गया। तो हम किसी भी सिचुएशन, मेरे कहने का मतलब, एग्जाम्पल देने का मतलब ये है कि किसी भी सिचुएशन में हम किसी भी सिचुएशन में 112 को डायल कर सकते हैं, और इसकी जानकारी हमें अधिकतर अपने बच्चों को और बच्चियों को देनी है। ठीक है सर, अब जिसका भी कोई क्वेरी हो या क्वेश्चन हो पूछ सकते हैं। हेलो जी सर। सर, कई बार क्या होता है, जैसे 112 पे कॉल करते हैं, जैसे अभी काफी टाइम पहले जींद की बात है, तो दो परिवारों में झगड़ा आ गया था और खुद एसएचओ साहब ने उनको अरेस्ट करके और उस पे डाल दिया था सर। और एसएचओ साहब छुट्टी पे चले गए थे किसी अदर आईओ को अपॉइंट करके, तो जी। पंचायत की वजह से उनका वो जो मैटर था वो सॉल्यूशन हो गया था सर। तो वो पंचायत का वो लेके पुलिस स्टेशन गए, तो उन आईओ साहब ने ये बोल दिया कि जिन आईओ ने इनको अरेस्ट किया था वो ही उस केस को हैंडल करेंगे सर। तो सर वहाँ पे कोई हेल्प नहीं हुआ था सर उसमें। नहीं, तो जैसे आप ये बता रहे हैं कि दो पक्षों में लड़ाई हुई थी, हाँ जी सर। तो 112 किसने डायल किया था? तो वो हमने हेल्प के लिए वो किया था, क्योंकि हम लोग वहाँ पे गए थे सर पुलिस स्टेशन में, वो पंचायत का वो लेके कॉम्प्रोमाइज जो उनका समझौता हुआ था सर वो लेके गए थे, लेकिन वो वहाँ पे एक्सेप्ट नहीं किया सर उन्होंने। अच्छा, दो पक्षों में लड़ाई हुई थी और आप में से किसी ने 112 डायल किया था, हाँ जी यही सर। बात है ना सर? उसके Yes, बाद sir. समझौता नामा लेके गए, दोनों पक्षों ने समझौता कर लिया। हाँ जी सर। उसके बाद वो वहाँ पे समझौते नामा को मान्य नहीं किया गया, ये कहना चाह रहे हैं सर आप? हाँ उन्होंने वो एक्सेप्ट नहीं किया। देखिए, मैं आपको ये बता देना चाहूंगा कि जो 112 की प्रक्रिया है, 112 Yes, sir. जैसे ही आप डायल किए होंगे तो आपको, जैसे आप लड़ाई झगड़े की बात दो पक्षों की बता रहे हैं, तो दो पक्षों को वहां से सिचुएशन कंट्रोल करने के लिए केवल 112 बात है। जिस सिचुएशन पे 112 पहुंचेगी, तो 112 पहुंचने के बाद वहां पे लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। जैसे आपने 112 डायल किया था लड़ाई झगड़ा रुकवाने के लिए, इसी Yes, पर्पज से sir. सर आपने किया होगा। तो Yes, वहां sir. पे लड़ाई झगड़ा रुकवाने के बाद संबंधित चौकी को, संबंधित चौकी या थाना जो भी होगा, जो नजदीकी में होगा, वहां पे 112 दोनों पक्षों को सुपुर्द कर देगी। उसके बाद 112 काम वहां से खत्म हो जाता है। अब ये पूरी घटना प्रशासन के अंडर में आ जाती है। ओके सर। ठीक सर, मेन Okay. सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए केवल 112 आप डायल कर सकते हैं, इसके बाद 112 का कोई काम नहीं होता है। वो मेन सिचुएशन, जिस सिचुएशन पे आपने फोन किया था, जिस सिचुएशन पे लड़ाई झगड़ा हो रहा था, वहां पे उस सिचुएशन कंट्रोल करके वहां से आपका जो